सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया अलग पुरुष निर्वाण। अलग पुरुष निर्वाण है ताकि लखे न कोय, ताकि तो वाही लखे। जो निज सदगुरु का हो सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ। तत्वतरे का हो तत्वतरे का, सूरमा शब्द सने ही होय। शब्द सने ही दृग महल दो नैना के बीच, नाम लेत हंसा चले तो काल नवावै शीस। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा परम पूज्य गुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बना करके आप सब भगत भाइयों के बीच में अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान की चर्चा करूंगा। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि परम संत आत्म कल्याण की बात करते हैं। परम संत भौतिक सुख तो परम संत की बताई हुई विधि साधना से अपने आप ही मिलता है, लेकिन परम संत जो अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं उसमें परम संत का मूल उद्देश्य होता है आत्म कल्याण। साधक को काल भगवान के जन्म मरण के सिस्टम से मुक्त करना, मोक्ष प्रदान करना, आवागमन से रहित करना परम संत के भक्ति साधना का मुख्य लक्ष्य होता है। परम संत साधक के आत्म कल्याण के लिए ही इस धरातल पर अवतरित होते हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी की अमरवाणी है कि सात दीप नौ खंड में सतगुरु डारी डोर, चेला डोरी ना गहे तो कौन गुरु का दोष। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी कबीर साहब अपनी अमरवाणी में कहते हैं कि सात दीप नौ खंड में परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने तत्व ज्ञान की डोर डाल रखी है और उसको प्रचार करने के लिए समय समय पर वो परम संत तेज पुंज अनदेन धरकर इस विधि हमको भेंट ही हमारे ही जैसा रूप बना करके आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का साधक के अंदर, जन साधन के अंदर प्रचार करते हैं। और जो पुण्य आत्माएं उस परम संत के शब्द संकेतों को समझ करके अंतिम सांस तक दृढ़ हो जाती हैं, उनका तो कल्याण हो जाता है। और जो लगती हैं, छूट जाती हैं या भ्रमित हो जाती हैं, उनको परमात्मा बताते हैं, उनको फिर काल पकड़ लेता है, उनको फिर काल पकड़ लेता है और फिर उनका दुरुपयोग करता है। भगत भाइयों, आइए चलते हैं यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक, यथार्थ भक्तिबोध नित्य नियम के सरलाथ में चलते हैं। वाणी ये है सदगुरु महिमा संत गरीबदास जी की वाणी से। ये हम पढ़ेंगे 53 नंबर पन्ना। सदगुरु बिना न पावे पैंडा, हूथ हाथ गढ़ लीजिए कैंडा। सदगुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता। हूठ हाथ अर्थात 3.5 हाथ कोहनी से बड़ी उंगली के अंत तक की पैमाइश अर्थात माप को एक हाथ कहते हैं। हूठ का अर्थ है 3.5 होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की लंबाई उसके 3.5 हाथ की होती है, उसके हाथों में। इसलिए कहा गया कि 3.5 हाथ के शरीर रूपी गढ़ अर्थात किले का इतना कैंडा माप है कि इसके कमलों को खोलकर मोक्ष प्राप्ति को इस शरीर रूपी किले को तोड़ना अर्थात सद्भक्ति करके पार होने का संकेत परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है इस वाणी में। क्या बताते हैं? सतगुरु दर्द बंद दरवेशा, और जो मन कर है दूर अंदेशा। जो मन के सारे संकट को दूर कर देता, अंदेशा को दूर कर देता है, संशय को दूर कर देता है। परम संत सदगुरुदेव जी परम संत हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज पूरे 21 ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में एकमात्र वो संत हैं जो जिनके पास वो मोक्ष की जड़ी है भगत भाइयों, और किसी के पास नहीं है। सब ये बनावटी, इनके पास कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अगर अध्यात्म ज्ञान, सनातन ज्ञान
और सनातन समाधान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान किसी के पास है, वो परम प्रसन्न सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास है और किसी के पास नहीं। और वही 21 ब्रह्मांड में एकमात्र मोक्षदायक सदगुरु है जिनके पास मोक्ष का कंप्लीट कोर्स है। क्या बताते हैं? सदगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहेब सुन आधारी। सदगुरु साहेब अंग न दूजा, यह सरगुण वह निर्गुण पूजा। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकार। निर्गुण साहेब आप हैं, सरगुण संत विचार। यानी परमात्मा सदगुरु रूप में आकर के हमारे जैसा सगुण रूप बना करके और हमारे बीच रह करके हमसे मिलते जुलते हैं, हमारी ही तरह क्रिया करके दिखाते हैं। आप आरती आप साजें, आप किंगर आप बाजें, आप ताल झांझ झनकारा, झांझ झनकारा, आप नचें आप देखन हारा। आप ताल झन झनकारा, आप नचें आप देखन हारा। क्या बताते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कर कमलों से अनुवाद किया यथार्थ भक्ति बोध में। सदगुरु कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी के सदगुरु वे शून्य में सतलोक में रहते हैं, वहां से नीचे उतर कर आए, हमारे दर्द को समझा। हमारे दर्द को समझा कि कैसे ये कुत्ते गधे सुअर की योनि पा करके कष्ट पे कष्ट उठाकर इतने दयालु हैं वो परमात्मा, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई हमरा सिवा तुम्हारे। हे परमात्मा, हम तुच्छ जीवों का आपके सिवा कौन है? और हे परमेश्वर, हम तुच्छ जीवों की उंगली न छोड़ना मालिक, दया करना हम पर। तो परमात्मा सदगुरु रूप में दया करते हैं और सतलोक से वहां से नीचे उतर कर आए, वो हमारे दर्द को समझते हैं। वे सच्चे दरबारी अर्थात पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदलकर, वेशभूषा बदलकर अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं। जैसे परम पूज्य सदगुरु सारी सृष्टि के मालिक होकर के और जगत जगत गुरु जगदास कहाए, जगत गुरु जगदास कहाए। सत्यलोक से चल कर आए, जगत गुरु जगदास कहाए। तो वह परमेश्वर के दरबार अर्थात संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। संत, परम संत अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं। परमात्मा स्वयं चल के संत बताते हैं, और संत जो सच्चा है वह परमेश्वर के दरबार अर्थात संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। परमात्मा की उस पार्लियामेंट, उस सच्ची पार्लियामेंट है जो सतलोक में, वहां का प्रतिनिधि परमात्मा बना करके अपने संजय से वर्तमान में अपना प्रतिनिधि पूरी किस ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में परम संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा कबीर साहब ने अपना प्रतिनिधि बना करके इस धरातल में भेजा हुआ है। जिनको षड्यंत्र करके इन गुरु गद्दारों ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बेटा बेटी और ये भाई और जो ये परम सदगुरुदेव जी के आगे पीछे चलते थे, इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र करवा करके 11 साल से यातनाएं दिलवा रहे हैं भगत भाइयों। 12वां वर्ष चल रहा है। क्या बताते हैं? वह सच्चे दरबार की खबर रखता है, वो सच्चे दरबार की खबर रखता है, उस सच्चे दरबार की जहां से हम आए हैं। इसलिए कहा है कि सदगुरु हमारे दुखों से दुखी है। भाई संत सुखी तो मैं सुखी और संत दुखी तो मैं दुखी, परमेश्वर की अमरवाणी बता रखे। इसलिए यहाँ पृथ्वी पर आकर अपना हमारा कष्ट निवारण करते हैं, सुखी होने की भक्ति विधि बताते हैं। ऐसा सतगुरु जो परमात्मा है वो हमारे दुखों में दुखी होने वाला दरवेश संत है। सच्चा ज्ञान देकर हमारी सब आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान, सब अंदेशा शंका समाप्त कर देता है। जय हो बंदी छोड़ की। तो जब सारी शंकाएं परम पूज्य गुरुदेव जी ने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से हमारी समाप्त कर दी है, तो भगत भाइयों फिर धनाना धाम में क्या लेने जाते हो? फिर धनाना धाम में क्या लेने जाते हो? परमात्मा ने बताया था कि जहाँ ये दास नहीं है, जहाँ गुरु नहीं है, वहाँ कौन से टिंडे मिलेंगे,
वहाँ कौन से टिंडे लेने जाते हो? जब सदगुरु हमारे जेल 11 साल के अंदर प्रत्यक्ष बैठ करके दाल भात खा करके अपना जेल का जीवन जी रहे हैं और आप लोग पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के अपनी भक्ति धन बनाना चाहते हो, सतलोक की यात्रा पर निकलना चाहते हो, कदापि नहीं होगा। लास्ट में काल के कोली में फेरे जाएंगे जो वर्तमान में सावधान नहीं होंगे, क्योंकि ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल है। काल भगवान परमात्मा के उस सच्चे पंथ में ही दाव लगा लेता है। जैसे परमात्मा की प्यारी सच्चे पंथ में ही, संगत में ही काल ने दाव लगा करके भ्रमित कर दिया। और भ्रमित करने वाले कोई भी हो सकते हैं, परमात्मा का पूरा विश्व होता है। तो इन गुरु गद्दारों ने, गुरु जी के बेटों ने, गुरु जी के भाई ने, गुरु जी के जो आगे पीछे चलते थे सेवादार, जिनको हम बहुत अच्छा मानते थे, ये लोग दोषी बरवाला कांड के सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिला रहे हैं और 12 आश्रम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नाम से खोल करके और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को ATM कार्ड के तक इस्तेमाल करके और इन राजनेताओं का और अपने सहयोगी रिश्तेदारियों को रोटी कपड़ा और मकान बना रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं और ये लोग मौज मार रहे हैं संगत के दान पाठ, खून दान, दे दान के पैसे से। तो क्या बताते हैं? शंका समाधान कर देता है। वह सच्चा दरबारी अर्थात परमेश्वर के कार्यालय का ध्रुव प्रतिनिधि होता है। ध्रुव प्रतिनिधि का मतलब है जबरदस्त परमात्मा जैसी शक्ति वाला संत। क्या बताए हैं? जो वह प्रतिनिधि है, ध्रुव प्रतिनिधि है। ऐसा सदगुरु और साहेब परमात्मा एक ही होता है जो पृथ्वी पर प्रकट होकर के सच्चा ज्ञान व भक्ति साधना बताता है। पृथ्वी पर एक ही होता है, पूरे 21 ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होता। आज जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी परम संत रामपाल जी महाराज जी पर अपनी अज्ञानतावश या ईर्ष्यावश, अज्ञानतावश या ईर्ष्यावश, जलनवश कटाक्ष करते हैं, कुबोल बोलते हैं। भगत भाइयों, ये कर्म उनका एक दिन उनके गले की फांस बन जाएगा, ये याद रखिएगा। जो भी महापुरुष बोलते हैं उनको तो खुद तो ज्ञान है नहीं। अरे खुद नहीं है तो कम से कम चुप रहो। प्रमाणित ज्ञान को आप लोग गलत बता रहे हो, जबकि सदगुरुदेव ने एक एक पॉइंट पर ज्ञान दिया है, एक एक पॉइंट पर प्रमाण बताया है। इसीलिए परमेश्वर की अमरवाणी बताया था कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक ना न्याय विचार। बताइए, सदगुरुदेव जी ने एक एक पॉइंट पर ज्ञान बताया, तो उनको तो ये कह रहे हैं पाखंडी है। ये जितने पाखंडी सनातनी ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को सनातनी का ठेकेदार बनाते हैं और मानव मानव में भोध हिंदू मुसलमान करके मानव मानव में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इनको हम संत मानते हैं जो अच्छे लंबे जटा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कोई नंगे घूमते हैं, कोई राख लपेट करके जो है आत्म कल्याण की बात करता है। परमात्मा क्या बताते हैं? शंखों गुरु धूल में मिल गया चेला, कहाँ ठिकाना, और झूठे गुरु बात बिगाड़ी, काल जाल नहीं जाना। तो भगत भाइयों, आइए चलते हैं। वह सगुण है और जो सतलोक में है हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सतलोक इसकी ब्रह्मांड से अलग, उसे कर्म आधार विधान बनाकर छोड़ दिया है। कर्म आधार विधान बनाकर के छोड़, इस आधार से सर्व प्राणी अपने किए कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। कर्म प्रधान अब विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म बंधन में हमको काल भगवान ने बांध दिया। जब हम इसके साथ आए, वहां से सृष्टि रत्न में परम पूज्य सदगुरुदेव ने बता ही दिया, तब इसने हमारे पुनों को ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक महास्वर्ग में रख करके हमको हमारी कमाई को लूट लिया। जब हमको कति निचोड़ लिया तो इस कुत्ते गधे बना करके, सुअर बना करके इस पृथ्वी में छोड़ दिया। असंख्य जन्मों से हम धक्के खा रहे हैं और परम संत आते हैं हमको सचेत करते तत्व ज्ञान के माध्यम से। लेकिन जैसे बरवाला कांड की घटना में के माध्यम से संगत में काल के दूतों ने परमेश्वर के बाग को उजाड़ करके परमेश्वर की प्यारी संगत को भ्रमित कर रहे हैं, यही काम हर युगों में हमारे साथ होता आया है। और अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए तो फिर हमारे साथ ऐसा ही होगा। क्या बताते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी?
इस आधार पर सर्पाणी अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए वहाँ सतलोक में बैठे परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। वैसे जब परमात्मा पृथ्वी पर संत दरवेश रूप में आता है तब वह भक्ति के मंत्र जाप को दे करके तथा आशीर्वाद देकर हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है। वास्तव में सगुण सरगुण तथा निर्गुण दोनों में एक ही परमात्मा है। जैसे वृक्ष बीज के माही है व्यापक पर दिखत नाही, जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखत नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा और व्यापक सकल दीप नौखंडा। क्या बताते परम पूज्य गुरुदेव जी? इसलिए वहां सतलोक में बैठे परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। वैसे जब परमात्मा पृथ्वी पर संत दरवेश रूप में आता है तो वह भक्ति के मंत्र जाप करने को देकर तथा आशीर्वाद देकर हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है। जय हो बंदी छोड़ की। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि संत शरण में आए से आई टले बला, अजा मस्तक पर सूली हो व कांटे पर टल जा। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि परम संत की शरण में आने से आपके भाग्य के लेख को परमात्मा कर्म दंड को भी काट देता है। इतनी परम शक्ति होती है। अगर आप ज्ञान और मर्यादा में अंतिम सांस तक लगे रहे तो परमात्मा आपके कर्म के लेख को भी निष्क्रिय कर देता है। कर्म भ्रम ब्रह्मांड के परम पूज्य गुरुदेव ने अमरवाणी बताया है, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के और पल में कर दूनेस, अजिन हमरी दो ही देव से करो हमारे पेश। क्या बताते हैं कि वैसे जब मंत्र जाप करने से तथा आशीर्वाद देकर के हमारे कर्म में परिवर्तन कर देता है। दास नहीं है यथार्थ भक्ति बोध निर्गुण नित्य नियम का सरलार्थ। वास्तव में सगुण सरगुण तथा निर्गुण दोनों में एक ही परमात्मा है, जो सदगुरु दरवेश रूप में सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान बताकर जाते हैं। बाद में वह वाणी उसी का स्वरूप ले लेती है तथा साहेब सतपुरुष निर्गुण रूप में अपने सतलोक में विराजमान रहता है। जैसे ऋग्वेद में बताया कि तुर्यम धामम विराजम, वो चौथे मुक्ति धाम में वो परमात्मा राजा के समान दर्शनीय बैठा है, निराकार नहीं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि अंतिम सांस तक केवल ज्ञान का सहारा लीजिए। इन गुरु गद्दारों के मनमाने आचरण को मत करिए। परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान का सहारा लीजिए, तब आपका और हमारा बचाव होगा। अन्यथा और अन्य कोई उपाय नहीं है। सदगुरु बिना सूरत नहीं पाटे, खेल मड़ैया सिर के साटे। हमारे सूरत अंतर ध्यान संसार के वैभव तथा मोह ममता में जकड़ी हुई है। सदगुरु के बिना यह सूरत संसार से हटकर परमात्मा में नहीं लगती, यानी सांसारिक मोह से नहीं हटती। यानी जब तक आपको सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको संशय रहित ज्ञान बता ही नहीं सकता कोई। गुरुपद से वह बिरला कोई, अर्जा पर कृपा साहब की होई। और फिर भी ये पाखंडी धर्मगुरु क्या करते हैं? वो तो वेद विरुद्ध बात करते हैं, वो तो संत ही नहीं हैं। भक्ति का खेल यानी जीतना, सदगुरु के बिना ये सूरत संसार से हटकर परमात्मा नहीं लगती, यानी सांसारिक मोह से नहीं हटती। भक्ति का खेल यदि जीतना है तो सिर को भी साटा सौदा करना पड़े तो करना चाहिए, तभी भक्ति के खेल में विजय होगी। यानी तन मन धन सदगुरु को अर्पण करके फिर जैसे सदगुरु आगे दिशा निर्देश करें उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। हमें अन्य किसी दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए तब तक जब तक हम उसकी बात को परम पूज्य गुरुदेव जी तत्व ज्ञान से तौल न ले तब तक। क्योंकि ये अध्यात्म सद्भक्ति का मार्ग है भगत भाइयों। इसमें हम मनमाना आचरण नहीं कर सकते, मनमाना आचरण इसमें नहीं कर सकते। परम पूज्य सदगुरु जी ने बताया था कि सदगुरु तत्व ज्ञान दे करके और साधक को अपना बना करके उसका बेड़ा पार कर देते हैं।
मोहन शाह जी की एक अमरवाणी आपके समक्ष करता हूं। एक मोहन शाह जी परम संत हुए हैं। परम पूज्य सद्गुरु ने बताया है कि परमात्मा समय समय पर आते हैं और अपने अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। क्या बताते हैं कि गुइया चुनरिया तयापन धुआले, अबिन धोए दाग न जाई हो। गुइया हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं सहेली को। सहेली को गुइया बोलते हैं, दोस्त। और लेडीज में सहेली, बेटियां आपस में, हमारे बुंदेलखंड में सहेली को गुइया बोला जाता है। तो क्या बताते हैं कि गुइया चुनरिया तयापन धुआले, अबिन धोए दाग न जाई हो। सतगुरु धोबिया हैं बड़े अलगर जी, अब महंगी लेत धुआई हो। सतगुरु धोबिया रामा बड़े अलगर जी, अब महंगी लेत धुआई हो। धन दौलत हुई कुछ और न मांगे, और जियरा की बाजी लगाई हो। सदगुरु आपका धन दौलत नहीं मांगते। सदगुरु तो कहते हैं अंतिम सांस तक ज्ञान का सहारा ले और मर्यादा में रहे और आत्म कल्याण करवा। धन दौलत और भौतिक जगत का सुख तो परमात्मा आध्यात्मिक तत्वज्ञान ने बताते हैं कि जैसे किसान गेहूं बोता है गेहूं प्राप्त करने के लिए, लेकिन भूस अपने आप तैयार हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपनी अमरवाणी में, कबीर साहब की अमरवाणी में। मोहन साहब जी क्या बताते हैं, अवधूत शब्द है ये। क्या बताते हैं कि सतगुरु धोबिया रामा बड़े अलगर जी, और महंगी लेत धुआई हो। धन दौलत हुई कुछ और न मांगे, जियरा की बाजी लगाई हो। जो कोई जियरा की बाजी लगावे, जन्म मरण मिट जाई हो। जियरा की बाजी, सदगुरुदेव ने बताया था ना कि कहें कबीर सोई जे मेरा, जो सत असत का कर निबेरा। जियता जियत जो मर रहा, जीवित क्यों ना मरे रे। दो जग भिस्त सबई तज भोगे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तिरपत नहीं ये मन भोगी खसिया। दो जग भिस्त सबई तज भोगे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तिरपत नहीं ये मन भोगी खसिया। ये मन इतना भोगी है, इतना चंडाल है कि आपको भक्ति मार्ग में लगने ही नहीं देता। इसको तो तीन लोग का राज परम कुछ सद्गुरु जी बताते मिल जाए तो भी ये मन भोगी खसिया, तो भी इसको संतोष नहीं लगता है। ये कहता और इंद्र बनूं, फिर महाइंद्र बनूं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बनूं, फिर भी, क्योंकि मन तो मन है, वो तो आपकी जब तक दुर्गति नहीं करवा देता तब तक यह अध्यात्म ज्ञान में नहीं लगता। तो समद कहाँ, ये समद शिष्य हुए हैं मोहन शाह जी के। अवधूत यह दाता पंथ से थे, ये संत बहुत महान हस्ती थे। तो उनके बारे में ये अमरवाणी है। क्या बताया है कि समद कहाँ सुन मोरी बारी सखिया, और बिन गुरु भेद न पाई हो। समद कहाँ सुन मोरी बारी सखिया, और बिन गुरु भेद न पाई हो। बिन गुरु के वो भेद नहीं मिलेगा, वो रास्ता नहीं मिलेगा जो आवागमन से रहित होने का है। तो भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को गहराई से समझिए, एक पॉइंट पर विचार कीजिए। जब तेरे सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है तासे लाउने। परमेश्वर के अमर वाणियों को, अमर सत्संगों को ही सहारा लीजिए। गुरु गद्दारों के 12 आश्रमों के इन मनमाने आचरण को का सहारा मत लीजिए। भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है परमात्मा की प्यारी संगत से कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का तत्व ज्ञान को अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम माने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम। सत साहिब सद्गुरुदेव जी की जय हो।